हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो जैसा आपको पता ही है कि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आज आउट हो चुका है, तो उसी के सिलसिले में हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, 950 वैकेंसीज़ हैं इन एंड अराउंड, और 17 यानी आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 8 मार्च तक फॉर्म फिल करने की डेट है। ठीक है। और प्रीलिम जो एग्ज़ाम है, टेंटेटिव डेट है, अभी देखिए यहाँ साफ मेंशन करा हुआ उन्होंने, टेंटेटिव 26 और 27 मार्च को एक्सपेक्टेड है। क्योंकि अभी ये थोड़ा सा डाउट है कि ईएसआईसी या यूडीसी या ईएसआईसी का एमटीएस वो क्लैश हो सकता है। तो उस रिगार्डिंग में या तो ईएसआईसी के आरबीआई असिस्टेंट की वहाँ पर से एक एग्ज़ाम हटेगा, क्योंकि आपको भी पता है दोनों ही एग्ज़ाम आईबीपीएस करा रहा है और आईबीपीएस के एग्ज़ाम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होंगे, क्लैश नहीं होंगे। हाँ, ऑनलाइन जो मेन एग्ज़ाम है वो मई में है, तो कोई डेट नहीं है, लेकिन मई मंथ में हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, देखिए वैकेंसीज़। इस साल जो सबसे बड़ा चेंज वैकेंसीज़ में देखने को मिला है ना, वो मुंबई की में मिला है। क्योंकि मुंबई की जो और बार हमारी वैकेंसीज़ आती थी, लास्ट टाइम 926 आई थी जब हमारी वैकेंसी, तो उसमें से तकरीबन हाफ के आसपास वैकेंसीज़ मुंबई में थी, 450 के आसपास थी। लेकिन इस बार मुंबई में 128 वैकेंसीज़ हैं। इनफैक्ट मुंबई से ज़्यादा वैकेंसीज़ कानपुर और लखनऊ रीजन में दी गई है। और आपके अगर इस बार देखें तो न्यू दिल्ली में अच्छी वैकेंसीज़ दी गई हैं, बेंगलोर में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ दी गई हैं, चंडीगढ़ में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ दी गई हैं, चेन्नई सर्किल में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ दी गई हैं। तो इस बार ऐसा नहीं है। पिछली बार बहुत से बच्चों ने एक गलती कर दी थी, मुंबई से फॉर्म फिल कर दिया था यूपी के, बिहार के लड़कों ने, और वहाँ पर फिर उन्हें दिक्कत ये आया था कि वहाँ पर एलपीटी हुआ तो मराठी लैंग्वेज वहाँ पर बाहर हो गए। तो इस बार ऐसा मत करिए, हालांकि कंपटीशन ज़्यादा ही रहेगा जैसा है, लेकिन इस चीज़ को मत करिए। इसमें देखिए इन्होंने आगे नीचे कुछ चीज़ें भी हमें बताई हैं, जैसे भोपाल में जो 10 वैकेंसीज़ होंगी वो रायपुर के लिए होंगी, चंडीगढ़ में 3 वैकेंसीज शिमला के लिए होंगी, चेन्नई में 11 वैकेंसीज रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज के लिए होंगी, गुवाहाटी में 4 वैकेंसीज अगरतला के लिए होंगी, 1 ऐजवाल के लिए होगी, 5 शिलोंग के लिए होंगी और 3 इम्फाल के लिए होंगी। उसके अलावा कानपुर लखनऊ में 35 वैकेंसीज तो होंगी आपकी लखनऊ के लिए, 44 होंगी आपकी देहरादून के लिए। ठीक है। कोलकाता में 6 होंगी गैंगटॉक के लिए, और जी मुंबई इंक्लूड्स 8 वैकेंसीज फॉर पुणे एंड 6 वैकेंसीज फॉर पानाजी एंड 9 वैकेंसीज फॉर बेलापुर, और पटना में 3 वैकेंसीज होंगी रांची के लिए। तो ऑल एंड ऑल ये आपका वैकेंसी सिनारियो रहेगा। ठीक है। उसके अलावा ये तो सब आप वाकिफ़ हैं इन सब चीज़ों से, देख लेना इसको आराम से, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एज क्राइटेरिया वही है, SC/ST को 5 ईयर से रिलैक्सेशन मिलेगा। और देखिए ओवरऑल एज होनी चाहिए 20 से 28 साल, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। उसके अलावा OBC कैटेगरी के लिए क्या है, 3 साल और इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, और SC/ST के लिए 5 ईयर्स मिल जाता है। बाकी आप देख लेना, एक सर्विसमैन और इस सब का भी दिया हुआ है इसमें। उसके अलावा आई एग्ज़ाम पैटर्न। तो प्रीलिम्स से तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी 20 मिनट्स के, और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 100 मार्क्स के। सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ। मेंस रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, सब के सब 40 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स हैं, और ड्यूरेशन भी आगे दे रखा है जो 135 मिनट्स यानी 2 घंटे 15 मिनट यानी 2.25 घंटे का एग्ज़ाम है। उसके बाद LPT होगा, और LPT के लिए देखिए इन्होंने स्टेट वाइज, ऑफिस वाइज इन्होंने लैंग्वेज भी यहाँ साफ साफ मेंशन कर दी है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो। ठीक है, को अच्छे से देख लेना। उसके अलावा यहाँ पर पे स्केल की अगर बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है। इन एंड अराउंड आपको जो सैलरी जो पड़ेगी, अलाउंस वलाउंस सब लगा कर, वो 55 to 60,000 पड़ेगी, और ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। उसके अलावा जोन अगर आप देखना चाहें तो जोन देख सकते हैं आप। और ये आपके हो गए फिर ये। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पर और ध्यान दे लेना, ठीक है ना। एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पर अच्छे से ध्यान दे लेना इन चीज़ों पर।
क्योंकि कभी कभी दिक्कत आ जाती है। जैसे दिल्ली के लिए मैं बात करूं तो दिल्ली रीजन में गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा, हालांकि यूपी में, लेकिन ये दिल्ली एनसीआर में आते हैं, तो ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली में होंगे, जबकि यूपी के एग्जामिनेशन सेंटर में गाज़ियाबाद और नोएडा का जिक्र नहीं है। तो इस चीज़ को अच्छे से देख लेना। उसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ीस वही है जो पिछली बार थी, 50 रुपये SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए और 450 आपकी OBC जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल ये सब इस चीज़ में है, नोटिफिकेशन में मोटा मोटा यही सब है, सिग्नेचर और ये सब आपको पता ही है। एक चीज़ हालांकि इसमें मेंशन इस बार नहीं है, हैंड डिक्लेरेशन, लेकिन वो कोई बात नहीं, वो पुराना चल जाएगा, उसमें कोई चीज़ नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, सर क्या हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे? तो सर मेंस का तो देखा जाएगा, मेंस का तो ऑल एंड ऑल जो सबका होता है 110 120 आउट ऑफ 200 जो और मेंस में जाता है वही कट ऑफ रहेगी। लेकिन क्या प्रीलिम्स में हम 95 96 स्कोर कर पाएंगे? और देखिए अब के तो जो मुंबई का रीजन का कट ऑफ है ना, वो भी आपको 95 के आसपास ही मिलेगा। पिछली बार तो 87 88 था वो, लेकिन उस टाइम वैकेंसीज जो इस बार आई हैं उसकी 4 टाइम्स के आसपास थी। अब के वो आपको वहीं 95 96 पर ही मिलेगा। तो अब इससे क्या वो निकलता है, एक सिनारियो अगर हम क्रिएट करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100 क्वेश्चन में से 96 या 97 बिल्कुल एग्जैक्ट करने होंगे, नहीं। नॉर्मलाइजेशन तो होगा। अब देखिए कम से कम 2 दिन में एग्ज़ाम होगा और हर दिन 4 शिफ्ट होंगी तो 8 शिफ्ट होंगी, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। आपको अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट 90 प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। 90 या 90 प्लस अगर आप अटैम्प्ट करते हैं, ये सारी बातें मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 90 प्लस आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपकी चांसेस हैं कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं। देखिए RBI असिस्टेंट ही शायद ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको मेन से ज़्यादा प्रीलिम्स की चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि वैकेंसीज जोन वाइज हो जाती हैं और स्टूडेंट किसी भी जोन से डाल सकता है अगर उसे वहाँ की लैंग्वेज आती है। तो वहाँ एक तरीके से, अब जैसे मैं यूपी की बात करूँ, यूपी में इस बार हेल्थ की वैकेंसी आई है, तो अब जो हमारी नॉर्थ की जो स्टेट है यहाँ हिंदी हर कोई बोल लेता है, ठीक है। तो हिंदी ही रीज़न यहाँ पर, हिंदी यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्ट करी गई, तो यूपी में आप देख लेना कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा। वैकेंसीज थोड़ी ज़्यादा क्या हो गई, यूपी में कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा। तो अब की बार मुझे जो लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है हर रीज़न का जो कट ऑफ है ना वो 94 से नीचे तो किसी का अब के रहने नहीं वाला, 93 94 से नीचे, ठीक है ना। और अगर मैं इनकी बात करूं यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, ये तो 95 96 जो हर बार जा रहे हैं उसी के आसपास रहेंगे। बढ़ सकते हैं, घटना मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन सर क्या करें, क्योंकि अभी मैंने देखा था कुछ स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था तो वो सर कह रहे थे कि सर 70 में से 70 स्कोर आ रहा है हमारा मॉक्स में, रीजनिंग में, क्वांट में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, लेकिन सर इंग्लिश में 15-16 मार्क्स रह जा रहे हैं, तो वहाँ दिक्कत आ रही है। देखिए मेरी सलाह तो आपको यही है, फॉर्म फिल करिए, ठीक है ना, डेस्पाइट इस चीज़ के कि सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, अपनी पूरी जान लगा दीजिए, ठीक है। इंग्लिश अभी आप पर 1 मंथ के आसपास का टाइम है। रीजनिंग अगर आप देखिए अभी आपने बैंक प्रिपरेशन स्टार्ट करी है बैंक एग्ज़ाम की, तो बिल्कुल फॉर्म फिल मत करिए, मेरी यही सलाह रहेगी आपको, बिल्कुल फॉर्म फिल मत करिए, क्योंकि आप इतने हाई लेवल कंपटीशन में 1 महीने में शायद नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो कैंडिडेट जो प्री निकाल चुके हैं, जो मेंस निकाल चुके हैं, जिनका इंटरव्यू हो चुका है, जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, अगर उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, हालांकि जो सिलेक्टेड होंगे उनकी तो शायद ना ही हो कमज़ोर, जो जिनका मेंस नहीं निकल पा रहा है, प्री निकाल लेते हैं, उनकी शायद इंग्लिश में दिक्कत हो सकती है। तो इंग्लिश पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, वोकैब पर, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पर, ग्रामर के रूल्स पर, जिससे आप एरर अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, ठीक है ना, जब भी आप इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप 70 आउट ऑफ 70 वहाँ कर भी लेते हैं, तब भी इंग्लिश में आपको 23 24 25 अच्छी एक्यूरेसी से करना पड़ेगा अगर आपको इसमें नंबर लाना है तो, ठीक है ना। तो अब इसी के लिए जो मैंने एक सोच रहा हूँ, और मैं उसको शायद कल से ही स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, RBI असिस्टेंट के लिए, केवल और केवल RBI असिस्टेंट के लिए इंग्लिश का एक फुल कोर्स 20 डेज़ क्रैश कोर्स मैं कल से ही स्टार्ट करने वाला हूँ 18 फरवरी से फॉर RBI असिस्टेंट, जिसमें हम वोकैब, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ठीक है ना, और उसके अलावा
ग्रामर के रूल्स और फिलर्स में ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ ओनली फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हमारा टारगेट होगा 25+, ठीक है ना। 25+ आउट ऑफ 30 ये हमारा टारगेट रहेगा। 25+ का मतलब है 27 अगर आपके मार्क्स कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो कल से हम इस चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जुड़ जाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल सब में फैला दीजिए। कल से 20 डेज़ का क्रैश कोर्स RBI असिस्टेंट का हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ही चैनल इस वर्टेक्स ग्रुप पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल को, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।